हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अनुपुरा मैथ्स। और हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर लिया था। अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसकी लिंक है, वो जाके इस वीडियो को देख लेना। सेकंड थिंग जो है, इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 एंड होप सो क्वेश्चन नंबर 4 को भी जो है प्रॉपरली डिस्कस करने की ट्राई करेंगे। सो नाउ अगर इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो बहुत ही इजी वे में हम समझेंगे, और अगर समझना है तो वीडियो के एंड तक बने रहना। सो आई ट्राई टू सॉल्व इजी टू इजी वे दिस क्वेश्चन। और तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन जब तक जितने सॉल्व नहीं हो जाते आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है। अगर आप स्किप कर लोगे तो मैं भी समझ में नहीं आएगा। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर ये नहीं देखे तो देख लेना, चैप्टर नंबर 2 9th क्लास। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। और मैं आपको बता दूं ये आपके 10वीं कक्षा के अंदर भी है। सो समझ लेते हैं इसको यही भी बहुत ही आसान तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाया गया मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट तो क्या है मेरे पास में, सो देख लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये मुझे दिया हुआ है और x का मान कितना है। अब इसका कोई लेना देना है नहीं, सिंपल सा मैं बता दूं। ब्रैकेट के अंदर क्या है, x है। देखो p लिखा आया ना, दैट मीन्स p का मतलब होता है पॉलिनोमियल। इंग्लिश में बहुपद को इंग्लिश ये क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, तो वो डिनोट कर रहा है p को। और x ब्रैकेट में है, दैट मीन्स क्या है, ये मल्टीप्लाई में सिंपल। यानी कि ब्रैकेट में क्या है, x है। और यानी कि सिंपल कहूँ ना तो ये, अगर ये इससे में भी कंफ्यूजन हो रहा है तो इतना कंफ्यूज मत होना, सिंपल से लिखने के फॉर्मेट है जहां पर x का मान मुझे दिया है ये। अब ये अगर मैं इसमें आपको घुमा के क्वेश्चन पूछूं तो ये किस तरीके का बहुपद है। बहुपद बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैं समझा दूं, अगर रिवाइज कर ले तो एक होता है मेरा रेखिक बहुपद, जिसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन। दूसरा होता है मेरा द्विघात बहुपद, जिसे कहते हैं क्वाड्रिलेट इक्वेशन। एंड थर्ड वाज त्रिघात बहुपद, जिसे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। रेखिक बहुपद का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो, सिंपल सा ये वाला। सो अब जैसे ये बहुपद है तो कैसे पता चला, अचर और चर साथ में, यानी कि एक तरीके से एक गुणे में। दैट मीन्स कि x का मान मुझे कितना मिला, x बराबर -1/3। तो जहां पर भी x है इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इस तरीके से, प्लस में है 1। अब देखो, अब मैं देखूं तो क्या बचा। अब देखो कि ये गुणे के अंदर ही तो है, तो अगर चाहो तो आप 3 को 3 से डायरेक्ट भी काट सकते हो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल सा 3 का गुणा 1 से होगा, कितना आएगा 3। लेकिन 1 कैसा था, माइनस का, तो माइनस लग गया, +1। अब देखो ये 3 से तो ये 3 कट गया, कितनी पे कटा, 1 पे, लेकिन -1 + 1 बराबर 0। ये तो एक तरीका था। अगर ये नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी इस तरीके से इसको काट सकते हो, क्योंकि गुणे के अंदर ही तो है। तो भी क्या बचा, -1 + 1 बराबर 0 आया। दैट मीन्स कि ये बहुपद का एक शून्यांक है। शून्यांक का मतलब क्या हो गया, 0 आ गया। सो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब बारी आती है इसकी। देखिए तो बारी आई क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा, बहुत ही ईजी है। वो है ये 5x, इस बार मैंने px नहीं लिखा, ये मैंने आपको समझा दिया है। 5x माइनस में है पाई, बराबर में दिया है मुझे 4/5। ये चीज दी हुई है, x का मान दिया हुआ गाइस। एक मिनट में इस क्वेश्चन को इसको अंदर ला दो ताकि ब्राइटनेस हो। सो क्वेश्चन नंबर 2 में कहाँ लिख देता हूँ, सो स्टिल देखिए, सॉरी फॉर, चलो ठीक है कोई नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या मेरा,
ये रहा। और एक्स क्या मिला, अगर पटाखे की आवाज आ रही है तो समझ लीजिए दीपावली चल रही है। और तो क्या दीपावली है। सो एक्स का मान मुझे कितना मिला है, 4/5 ही। वो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा इस तरीके से। और माइनस में है पाई। इसको भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम, जैसे कि इसका गुणा इससे किया। बेसिकली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। 5 × 4 20/5 माइनस पाई। कितने पे कटा, 4 पे। 4 माइनस पाई तो 0 आया, नहीं आया, यानी कि ये बहुपद का शून्यांक नहीं है। अगर एक और तरीका देखो तो वैसे बच्चों वाला ही है, कट गया तो भी सेम भी है। 4 माइनस पाई, यह भी, यानी कि आंसर किसी भी तरीके से आप ला सकते हो, सिंपल सा ही है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। अब अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दो वैल्यू दी हुई है। x² -1 है। एक बार x बराबर 1 रखना और एक बार -1 रख देते हैं। 1 रख दिया, घात लगा जी 2। अब 1 के ऊपर कितनी भी घात हो, मैं सिंपल सा बता देता हूँ। देखो कि 1 के ऊपर घात 2 है ना। आप छोटी कक्षाओं में थे तो आप 1 का वर्ग याद करते थे, 2 का याद करते थे। अगर याद नहीं है तो देखो 1 के ऊपर घात 2 है तो आप इस तरीके से मत करना, ये गलत है। 1 × 1 2 बार होगा। और 1 के ऊपर मैंने कई बार अपनी इस वीडियो में बताया हुआ है, कितनी भी घात आ जाए इसका मतलब होता है 1। यहाँ से भी 1 आया, यहाँ से भी 1 आया, 1 में से 1 गया 0, यानी कि ये बहुपद का शून्यांक है। अब इसी में रखते हैं -1। तो देखो -1 रखा, घात लगाई 2। अब कोई भी संख्या होती है ना माइनस में होती है जब, और उसके ऊपर घात लगी होती है सम संख्या, तो माइनस हट जाता है। ठीक है, माइनस क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने कि माइनस के लिए 3 और घात लगा दी 2। तो देखो -3 × -3। देखो कि माइनस माइनस प्लस जब बनता है जब माइनस का माइनस से गुणा होता है, प्लस के आगे नोसिल। इसे डायरेक्ट आपको स्कूल में बता देते, तो ये प्रैक्टिकली बताया मैंने। -1 था, घात सम थी तो माइनस हट गया, और 1 के ऊपर कितने भी घात हो 1 ही आएगा। यहाँ से भी 0 आ गया, तो दैट मीन्स कि ये दोनों बहुपद के क्या है, शून्यांक है, क्योंकि सॉल्व करने पे आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास में। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, x+1 और x-2 और x-2 जो वैल्यू दी हुई है, x बराबर -1 रखना और एक बार 2 रखना है इसमें। देखो तो x बराबर -1 रख के देखते हैं, जहाँ पर भी x लिख दो। अब ये इस तरीके से दिया, इसका मतलब एक गुणा के अंदर है। तो यहाँ पे दिख रहा है x -1 रखा, +1, बाकी कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट ही किया, -1। देखो इसमें तो ये घट गया, 0 आया। अब देखो ये दोनों जुड़े, यहाँ पे मैंने क्यों घटाया, क्योंकि दोनों तरफ के निशान अलग अलग थे। कई बार मैंने अपनी वीडियो में समझाया हुआ है कि कोई भी संख्या कब घटती है कब जुड़ती है। देखो कि यहाँ पर घटा, क्योंकि एक तरफ माइनस था एक तरफ प्लस था, तो 0 आ गया। अब ये दोनों जुड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस नहीं होता, प्लस कब होता है जब वो गुणे में हो। ये जुड़ेंगे लेकिन आएंगे -3, गुणा हुआ 0 आया, क्योंकि 3 का गुणा। अब माइनस में 0 मत लिखना, ठीक है। अब इसी के अंदर रखते हैं हम 2। सो इसी के अंदर जहां पर भी x है 2 पुट कर दो, बाकी जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। ठीक है, तो 2 में 1 जोड़ा 3 आया, 2 में से 2 गया। अब ये इंटू में तो है तो भी 0 आया। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताना, कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि बहुत ही इजी है। क्या है, x² दे रखा है और मुझे x का मान दे रखा है 0। सिंपल सी बात, यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा और 0 की घात कितनी भी हो, गुणा करो भाग करो 0 ही आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 है मेरे पास में। यहाँ पर x की वैल्यू दी नहीं है तो अपने में मन से कुछ भी लिख दे रहा हूँ। मान लो कि मैंने 1 लिख दी, चलो 1 लिख दी, आप अपने हिसाब से लिख देना। मैंने 1 लिख दिया, वैसे दी नहीं, मिस प्रिंट है। सो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, LX + M और x का मान मैंने लिख दिया 1, यानी कि L का गुणा हुआ 1 से, प्लस में M आया, यानी कि L + M। यह तो बहुपद का शून्यांक नहीं है क्योंकि 0 आया ही नहीं सॉल्व करने पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर, ये कौन सा 6 हो गया, 7वां।
क्वेश्चन नंबर 7वां है, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बच्चों वाला है। ये है 3x² - 1। देखो x के दो मान दे रखे हैं, एक बार 1/√3 माइनस के और 2/√3। तो सबसे पहले ये वाला पुट करके देखते हैं। 3 लिखा, x के स्थान पे घात लगा दी 2 माइनस में 1। सबसे पहले जब भी घात आती है ना तो ब्रैकेट सोल्व होता है, ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई कर दो। 1 के ऊपर घात कितनी भी हो, कितना आता है, आप देखो कि ये माइनस के अंदर है तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। क्यों बदल रहा है कि घात है सम संख्या, और 1 के ऊपर देखो सिंपल सा और बताओ ना, ये घात इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी। जब आप 8th स्टैंडर्ड में थे तो मान लो कि इस तरीके से सर लिखते थे 2 की घात 2 बटे 3 की घात 2, तो बताया होगा कि 2 बटे 3 की घात 2। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये 2 घात दोनों के ऊपर है और ये ऊपर वाली माइनस में है तो ये किस में बदल जाएगी, प्लस में। क्यों बदल रही है, संख्या सम है। स्क्वायर जो है वो कह सकते हो इवन नंबर है। तो 3 आया, 1 के ऊपर घात कितनी भी हो 1 आया। अब देखो कि रूट के अंदर 3 है, तो सिंपल सा मैं बताऊँ इसका 2 तरीके बता रहा हूँ। रूट के ऊपर जैसे कि मान लो कि कोई संख्या ले ली अपने √5, इसके ऊपर घात लगा दी 2। अब हुआ कि अगर अब जैसे आपको पता होगा कि 5 का वर्ग 25 होता है, समझ में नहीं आ रहा था आप ऐसे लिख देना, √25 है, किसका वर्गमूल होता है 5 का। मैंने बताया जैसे कि मान लो कि 2 की घात अपने, चलो 8 की घात 2 लिख दी, तो 8 × 2 तो नहीं करेंगे, 8 × 8 करेंगे 2 बार। तो सिंपल सा है कि यहाँ पर भी इस तरीके से कर लो। अगर या तो डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, घात है सम तो रूट हट गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से कर देना। तो 3 आ गए और रूट में आ गए 9। अब ये किसका वर्गमूल है, सिंपल। अब थोड़ा वो लेंथी प्रोसेस हो जाता है। सो यहाँ पे आ गए 1/3 - 1। तो अब देखो कि गुणे में था तो कट गया, 1 - 1 0 आ गया। तो यानी कि ये बहुपद का एक शून्यांक है। अब रख के देखते हैं 2/√3 इसी के अंदर, 3x² - 1 और रखना है 2/√3, 2/√3 की घात 2 माइनस। अब देखो 2 के ऊपर भी है तो इस बार हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 2 का वर्ग 4, यहाँ से कितना आया 3 आया। कैसे आया पता चला, ऊपर वाले में बता दिया था मैंने, और माइनस के 1, तो 3 से 3 कटा, तो 4 - 1 बराबर 3। तो ये बहुपद का शून्यांक नहीं, क्योंकि सॉल्व करने पे 0 नहीं आया। और अपना ये लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो इसको हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, 2x + 1 और दिया है x बराबर 1/। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका मतलब बता दिया, गुणा में चिपका हुआ है, इसका मतलब यही है, डायरेक्ट कट गया। तो 1 + 1 सॉल्व करने पर 0 आया, नहीं आया, तो ये वो भी बहुपद का शून्यांक नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर इसमें किसी में प्रॉब्लम हो तो बताना, और कल करेंगे ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ तो इसमें क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे। अब आप जैसे कि x का जितने भी आप शून्यांक देखोगे सब के सब बराबर के बाद आ रहे, देख लो सारे के सारे कैसे बराबर के बाद दिए हुए। अब ये तो एक इक्वेशन दी हुई है, ये इसके मान दिए हुए। तो बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने, देखो कि x + का 5 है तो बराबर के बाद भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये करेंगे हम कल की वीडियो में। अगर फिर मिक्स नहीं तो फिर वो एक लंबी वीडियो हो जाएगी जो आप देखोगे भी नहीं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने ये क्वेश्चन कर लिए। आई होप कि मिलते हैं, एंड तक आपने देखा होगा। और देखो कि 15 मिनट की भी है, देख लेना एक बार, फिर क्वेश्चन को मिला लेना और आपका काम पूरा। सो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।